वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एमएससी मैथ प्रीवियस ईयर के लिए डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस जो कि पेपर नंबर 4 है एमएससी मैथ्स फर्स्ट ईयर के लिए, उसमें अपन यूनिट 3 जो है उसको पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको यूनिट 1, 2, 4 और 5 जो टेंसर एनालिसिस से बिलोंग करती हैं को कंप्लीट करवा दिया है। प्लेलिस्ट अवेलेबल है। अगर आपने उन क्लासों को अभी तक नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले एक बार उन क्लासों को देखिए। स्पेशली आप यूनिट 1 और 2 को यहाँ पर देखिए, उसके बाद आप यूनिट 3 पर जंप कीजिए, क्योंकि लगभग 40 से 50% हिस्सा यूनिट 1 और 2 का यहाँ यूनिट 3 में काम में लिया जा रहा है। ओके, सो हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, जो आपसे विगत वर्षों की मैं बात करूँ तो 2015 और 2017 में पूछा जा चुका है। कहता है कि फाइंड द एम्बेलिश ऑफ द ellipsoid x square upon a square plus y square upon b square plus z square upon c square equal to 1 if p is the embellic of ellipsoid, then prove that the curvature at p of any normal section through p is ac upon b cube। यानी कि आपसे कर्वेचर जो है वो पूछा क्या गया है, ए सी अपॉन बी क्यूब जो है हमें यहाँ पर वेल डिफाइन करके बताना है, और हमें एक एम्बेलिड जो है वो दिया गया है। एम्बेलिड जो वो यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन हमें गिवन है, ये जो इक्वेशन हमें गिवन है, इसका हम क्या करेंगे, एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएशन द इक्वेशन ऑफ द एलिपॉड particularly with respect to x and y respectively, then we get, सबसे पहले अगर हम x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें मिलेगा 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2z अपॉन सी स्क्वायर माइनस डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0। ये माइनस नहीं है, माफ़ कीजिएगा, ये मल्टीप्लाई का निशान है। ठीक है, देन यहाँ से आप देखेंगे कि अगर मैं इसको p बना दूँ, अगर मैं इसको p बना दूँ, डेल जेड अपॉन डेल एक्स को p मान लें, तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2z अपॉन सी स्क्वायर इंटू पी इक्वल टू 0। देन यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो 2 है ये कॉमन लिया जा सकता है। कॉमन लेने के बाद इसको 0 की साइड में भेजेंगे तो 0 होगा, और हमारे पास इक्वेशन जो वो कुछ इस तरीके से बनेगी। और यहाँ से हम जब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास p की जो वैल्यू वह क्या आएगी, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, जो हमने p को माना है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी सी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर जेड। इसको हमने कोई नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। देन हमारी जो इक्वेशन है उसका हम y के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें जो है कुछ इस तरीके का फंक्शन जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा, 2y अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2z अपॉन सी स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल वाई। देन यहाँ पर जो डेल जेड अपॉन डेल वाई, इसको मैंने क्यों मान लिया, क्यों मानने के बाद सेम ये जो प्रोसेस यहाँ पर हुआ है यहाँ पर भी ऐसा प्रोसेस होगा। यहाँ पर ऐसा प्रोसेस होने के बाद में डेल जेड अपॉन डेल वाई को जो क्यों माना है उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस सी स्क्वायर वाई अपॉन बी स्क्वायर जेड। इसको हमने कोई नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। यानी कि ओवरऑल इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो है वो हमें पी और क्यू की वैल्यू यहाँ पर देता है। ये पी और क्यू की वैल्यू जो है हम आगे इक्वेशन में काम में लेने वाले हैं। नाउ यहाँ पर देखना, अगर मुझे आर की वैल्यू निकालनी हो, आर की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर करूँगा। यानी कि जो पी है, जो हमारे पास पी था, पी इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स था। ठीक है, अगर मैं इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ तो मुझे एक वैल्यू मिलेगी -1 अपॉन जेड सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये वैल्यू मिलेगी। अब ये वैल्यू आई कैसे, उसका यहाँ पर देखो सॉल्यूशन क्या गया है। सॉल्यूशन कुछ क्या है, वो इस तरीके से है। ये जो वैल्यू आई है इसको वेल डिफाइन किया कि ये वैल्यू कैसे आएगी। हमने क्या किया, आर की वैल्यू निकालने के लिए डेल जेड अपॉन डेल एक्स का क्या किया, एक बार और डिफ्रेंशिएशन किया है, तो वो क्या होगा, ए स्क्वायर जेड सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जेड की होल स्क्वायर इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स। इसको कुछ इस तरीके से सोल्व करेंगे। सोल्व तो क्या करना है, यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है ए स्क्वायर जेड की होल स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ए की पावर 4 जेड स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे कि ए स्क्वायर जो है कॉमन आ सकता है, तो जो यहाँ पर ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर नीचे ए की पावर 4 है, ये जो पावर 4 है ये इस ए स्क्वायर को कट कर देगी, और हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, ए स्क्वायर जेड स्क्वायर ये बचेगा। ठीक है, ये जो ए स्क्वायर जेड स्क्वायर बचा है ये यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिखा है, सिंपल। और यहाँ से आप देखोगे ऊपर ये जो टर्म्स में आपको ए स्क्वायर दिख रहा है ये गायब हो चुका है। गायब कैसे हुआ, किसी ने इसको काट दिया। सेम यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन को अलग अलग करेंगे। देन यहाँ पे आप देखोगे कि एक फंक्शन और मैं यहाँ पर बना देता हूँ, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखना,
जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है माइनस सी स्क्वायर जेड, तो यहाँ पर नीचे क्या है ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये क्या है सी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये माफ़ करना सी स्क्वायर एक्स होगा, ये सी स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है, इनटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ पर जेड की पावर 2 है और यहाँ पर जेड की पावर 1 है, तो यहाँ से एक पावर कटेगी और यहाँ पर कोई फंक्शन कट नहीं रहा है, तो यहाँ पर कटने के बाद में हमारे पास जो फंक्शन बचा है वो कौन सा है, वो ये वाला फंक्शन है यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जेड प्लस सी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर जेड स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है। नाउ यहाँ पर क्या होगा, इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, करना कुछ नहीं है, एक तरीके से आप ये कह सकता हूँ मैं कि यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल एक्स जो है उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर ये रखी है, ठीक है। डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू जो है वो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से निकाली है, तो हमने यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू है वो इस तरीके से रखी है, बाकी ये जो प्रॉपर्टी सेम है वो एल जी से यहाँ पर रहेगी। इस इक्वेशन को थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से सोल्व हो जाएगी, माइनस सी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर जेड माइनस 1 अपॉन जेड सी स्क्वायर एक्स अपॉन स्क्वायर जेड की होल स्क्वायर। देन यहाँ पर ये सारा फंक्शन जो है आर के इक्वल में चल रहा है, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर आर के इक्वल में चल रहा है, तो यहाँ से इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस 1 अपॉन 2 सी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब देखो ये फंक्शन जो है ये आया कैसे, ये जो फंक्शन आना ये वाला फंक्शन, ये किसकी वैल्यू है, पी की वैल्यू है, ये पी की वैल्यू है, तो यहाँ पर पी रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दिया, यहाँ पर ये माइनस था तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे, ये सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है दिस है, और यहाँ से दोनों में से कॉमन क्या ले सकता है 1 अपॉन जेड, तो हमने यहाँ पर 1 अपॉन जेड जो कॉमन ले लिया, ये जेड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ओवरऑल जो है आर की जो वैल्यू वो क्या आई माइनस 1 अपॉन जेड सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, जो हमने यहाँ पर ऊपर जो वैल्यू निकाली है ये वाली, ठीक है। इस वैल्यू को हमने कुछ इस तरीके से वेल डिफाइन किया, इस तरीके से वैल्यू आएगी, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे, अगेन हमें क्या करना है, डेल जेड अपॉन डेल वाई, डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या थी माइनस वाई सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जेड, ये हाई इक्वेशन नंबर 2 से है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूजिंग इक्वेशन 2, ठीक है, ये वाली वैल्यू है। इसका हम क्या करेंगे आर माफ़ करना डिफ्रेंशिएशन विद आर टू एक्स, यानी कि आर के रेस्पेक्ट में एक्स का हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पर इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो हमें एस की वैल्यू मिलेगी, एस की वैल्यू क्या होगी, एस इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई होगी। करना कुछ नहीं है, सेम वैल्यू यहाँ पर पुटिंग करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद इसका डिफ्रेंशिएशन करके सॉल्यूशन देंगे, तो सॉल्यूशन करने के बाद में हमारे पास फाइनल ओवरऑल जो है वो एस की वैल्यू ये मिलेगी, ठीक है, माइनस पी क्यू अपॉन जेड इक्वल टू एस। ये कर लोगे, सिंपल सा काम था, यहाँ पर इसको कैलकुलेट करना है बस आपको, कैलकुलेट कुछ इस तरीके से एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, जो चीज़ें कट रही हैं उसको काट देना, जो बच रही है उसको बचा लेना, जो जुड़ रहा है उसको जोड़ देना, जो घट रहा है उसको घटा देना। एस की वैल्यू आ गई, और हमारे पास एस की एक वैल्यू और निकलेगी, कैसे निकलेगी वो देखिए हमारे पास पी की वैल्यू थी और क्यू की वैल्यू थी, ठीक नहीं थी, तो हमने क्या किया पी की वैल्यू रखी और क्यू की वैल्यू रखी, माइनस 1 अपॉन जेड, ये क्या है माइनस 1 अपॉन जेड, यहाँ से पी की वैल्यू ये है, क्यू की वैल्यू ये है, ये पी की वैल्यू ये क्यू की वैल्यू रखती, इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, देन हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 अपॉन जेड सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी एस की, यानी एस की हमारे पास दो वैल्यू हैं, दोनों को हम काम में लेंगे जरूरत पड़ने पर, ठीक है। अब क्या होता है, एम्बेलिक की कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है, ई बराबर एफ बराबर जी, ये क्या होते हैं फर्स्ट फंडामेंटल कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद में एल एम और एन, ये होती है एम्बेलिक की कंडीशंस होती है, कि अगर कोई फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो फंक्शन जो क्या होगा एम्बेलिक फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर ये जो फंक्शंस हैं ई की वैल्यू ये होती है 1 प्लस पी स्क्वायर, एल की वैल्यू आर जो हमने मानी है, एफ की वैल्यू पी क्यू होती है, एम की वैल्यू एस हमने मानी है, जी की वैल्यू 1 प्लस क्यू स्क्वायर होती है, जबकि एन की वैल्यू हमने टी मानी है यहाँ पर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये सब करना पड़ रहा है, बाकी कंडीशन यही है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया इस वाले फंक्शन पर यहाँ पे इसको काम में ले लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 बाई 1, यानी पहले हम 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू क्यू पे पी क्यू अपॉन एस, इसको काम में लेके इसका सोल्यूशन करेंगे, फिर हम फर्स्ट और थर्ड कंडीशन को काम में लेके इसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी हमारा, केस नंबर फर्स्ट क्या होगा, तो ये हमारा केस नंबर फर्स्ट, ठीक है। केस नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा होगा, जिसमें हमने पहली दो प्रॉपर्टी जो उसको उठा लिया, इसको इस साइड भेजेंगे, इसको इस साइड भेजेंगे, सोल्यूशन करेंगे, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाली टर्म्स आ जाएगी पी क्यू आर इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर एस। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर एस जो है, इस एस की वैल्यू रखेंगे पी क्यू अपॉन
जेड जो हमने पीछे निकाली है। यहाँ पर एक टर्म्स जो है वो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, क्या, माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू पी क्यू अपॉन जेड लिख सकता हूँ क्या इसको। यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, पी स्क्वायर 1, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ये पी स्क्वायर है, ताकि ये माइनस चिन्ह जो है इस पर लग सके। ठीक है, ये LHS और ये RHS दोनों को ऐड करेंगे, इक्वल टू 0 में जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो माइनस पी क्यू जेड आर प्लस पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर एक कंडीशन बनती है कि अगर पी क्यू इक्वल टू 0 है, इसका मतलब या तो पी 0 रहा होगा या फिर क्यू 0 रहा होगा, कोई एक तो 0 पक्का रहा इसमें। ठीक है, देन यहाँ से पी क्यू को 0 अगर माने तो हमारे पास जेड आर प्लस पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, 0। याद रहेगी ये प्रॉपर्टी, सिंपल सा है। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर पी की वैल्यू रखनी है, फिर जेड की वैल्यू रखनी है, फिर आर की वैल्यू रखनी है। तीनों वैल्यूज हमने यहाँ पे निकाली हैं, रख देते हैं भाई। देखो 1 प्लस पी की वैल्यू ये है, पी की वैल्यू नहीं है ये, पी की वैल्यू तो एक्चुअल में सी स्क्वायर जेड अपॉन ए स्क्वायर जेड है। ठीक है, लेकिन हम सॉरी सी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर जेड है पी की वैल्यू। पी इक्वल टू क्या होता है, सी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर जेड, ये पी की वैल्यू है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर था तो हमने यहाँ पे स्क्वायर रख दिया, प्लस जेड को ऐसे ही रखा, आर की वैल्यू जो हमने आर की वैल्यू निकाली थी -1 अपॉन जेड सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यहाँ पर ये रख दिया। ये हमने आर की वैल्यू निकाली थी यहाँ से यहाँ तक की सॉरी, ये वैल्यू हमने निकाली थी। इसका हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्यूशन करेंगे। देखना एक चीज़ तो यहाँ पे आप ध्यान रखो, ये जेड और ये जेड कटेगा, ये जेड और जेड कट गया। यहाँ से इसको देखो हमारे पास क्या बचा, माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पर पी की वैल्यू वापस से हम रखेंगे, ये वाली ये जो पी की वैल्यू है ये वापस से हम यहाँ पे रखेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो ये फंक्शन बनेगा। यहाँ पे देखना ये प्लस का और ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, यहाँ से कट जाएगा। हमारे पास ओवरऑल क्या बचेगा, 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्या बचा, 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ए स्क्वायर इस साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास ओवरऑल सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये बचा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये कंडीशन कह सकते हैं, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी, या ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी। इसको भी याद रखना, जहाँ पर सी होगा वहाँ पर ए रख सकते हैं और ए होगा वहाँ पर सी रख सकते हैं इन केस। ये हमारा केस नंबर सेकंड है इस साइड। ठीक है, यहाँ पर हमने केस नंबर सेकंड जो उसको काम में लिया, 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन आर बराबर 1 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन टी। सिंपल, वही, कुछ नहीं करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ये मिलेगा। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये मिलेगा। इसका थोड़ा और सॉल्यूशन करेंगे तो हमें एक ये कुछ इस तरीके से प्रॉपर्टी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर हमें सिंपल से क्या करना है वैल्यू रखनी है। पी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, यहाँ से माइनस सी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर जेड, ये पी की वैल्यू है भाई। पी की वैल्यू क्या है, सी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर जेड है। तो यहाँ पर जो पी है, यहाँ पर क्यों है, क्यों की वैल्यू निकाली हमने, पी की वैल्यू निकाली है, क्यों की वैल्यू ये स्मॉल क्यू है, ये कैपिटल पी है। तो यहाँ पर ये सभी वैल्यू जब हम पुटअप करेंगे तो हमारे पास पी की वैल्यू एक और आएगी, सी अपॉन ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आएगी हमारे पास, पी की वैल्यू आएगी। इसको कोई नाम दे दो, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों बराबर हैं, ये भी पी की वैल्यू और ये भी पी की वैल्यू है। इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा। इसी प्रकार देखो, ये पी की वैल्यू है और ये भी पी की वैल्यू, दोनों बराबर करें, दोनों बराबर करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का फंक्शन आएगा, माइनस सी स्क्वायर अपॉन एक्स अपॉन ए स्क्वायर जेड बराबर प्लस माइनस सी अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ऐसे ऐसे यहाँ पे देखो बराबर में है सिचुएशन, एक पावर से एक पावर कटेगी, एक पावर से एक पावर कटेगी, कट गई, बचा क्या, सी एक्स अपॉन ए जेड प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ से जो बचा है जो फंक्शन हमारे पास यहाँ पे ये वाला, इसको हमने यहाँ पे इस तरीके से दिखा दिया है। ओके, आ गया समझ में। अगर इस केस में हमारे पास y इक्वल टू 0 होता, अगर इस केस में हमारे पास y इक्वल टू 0 होता तो कंडीशन क्या होती, एक्स अपॉन जेड बराबर प्लस माइनस ए अपॉन सी रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस जेड अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, ये वाली कंडीशन हमें यहाँ पे मिलेगी। अगर मैं y अपॉन बी की वैल्यू निकालूँ, y अपॉन बी इक्वल अपॉन 0, फंक्शन यहाँ पे 0 बचेगा। तो इसमें ये जो फंक्शन है हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, सेम वही है, ऊपर कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पर सिर्फ b से भाग लगाया है और 0 से भाग किया है। ताकि देखो यहाँ पर जो फंक्शन है वो 0 ही मिलने वाला है, चाहे आप इस तरीके से करें चाहे ना करें।
इस फंक्शन को उठाएंगे, इस साइड लेके जाएंगे, ठीक है। फाइनली हमें 1/a² माइनस c² इक्वल टू और ये वाला जो फंक्शन है मिलेगा, मिल जाएगा। y/b की होल स्क्वायर प्लस x/a की होल स्क्वायर प्लस z/c की होल स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ a² माइनस b² की होल स्क्वायर प्लस b² माइनस c² के रूट की होल स्क्वायर, मिल जाएगा। सिंपल है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द एम्बेलिक के लिए लगाएंगे। वो क्या होती है, रो इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस q² अपॉन t होती है। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन है, 1 = 1 प्लस p² होता है ऐसा, e की वैल्यू होती है। जहाँ पर 1 है यहाँ पर 1 प्लस p² रखेंगे, तो यहाँ पर 1 प्लस p² प्लस q² अपॉन t और रूट स्क्वायर को हटाने के लिए। अगर क्यों की वैल्यू 0 होती तो क्या होती, 1 प्लस p² का रूट अपॉन t होती। कर दिया, कुछ नहीं किया। आगे की जो स्टेप है हमारे उसमें हमने क्या किया, ये जो p है इस p की वैल्यू रखी इक्वेशन नंबर 3 से बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 से जो p की वैल्यू मिले हमने यहाँ पे आज ऐसे रखी। देखो ये जो 1 है ये रहा, ये जो p है ये रहा, ये जो t है ये है -1/z c² अपॉन b² प्लस q²। ओके सर, यहाँ पे q की वैल्यू 0, अगर q की वैल्यू देखो यहाँ पे q की वैल्यू 0 दिखाई जा रही है तो ये भी 0 होगा। इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा भाई, अलग तो कुछ मिला ही नहीं है। यहाँ से ये -1/z जो था ना इसको हमने इन्वर्सली कर दिया तो सिर्फ z बचेगा, पॉजिटिव हो जाएगा ये। ठीक है सर, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे भाई, इस कंडीशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा a² इंटू b² माइनस c² प्लस c² इंटू a² माइनस b² अपॉन a² b² माइनस c² इंटू b² अपॉन c²। ये तो देखो b² अपॉन c² एज दिस था। यहाँ पर z की वैल्यू निकाली थी वो ये है z की वैल्यू। ये फंक्शन कैसे आया समझ में आ गया क्या? एलसीएम क्या लिया, a² इंटू b² माइनस c² कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ पर ये जो रूट है ना, ये वाला रूट ये इस पूरे पर है, तो ये जो स्क्वायर है ना ये वाला स्क्वायर, ये क्या करेगा इन सभी पे लगेगा, इसकी रूट को हटा देगा, इसकी क्या इस पूरे की रूट को हटाएगा, तो यहाँ पे ये c² हो जाएगा, यहाँ पे ये a² हो जाएगा, ये b² c² है दिस है, तो यहाँ पे a² b² c² रह जाएगा। ये पूरा फंक्शन इसके साथ साइड जाएगा तो ये दिस बचेगा, प्लस यहाँ से ये c² हो गया और ये वाला आ गया। कर सकते हो ना, इतना तो सिंपल सा है। ये वैल्यू एज दिस है, z की वैल्यू यहाँ पे रखी। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो a² है इसको b² माइनस c² से मल्टीप्लाई करना है, ये जो c² है इसको a² माइनस b² से मल्टीप्लाई करना है, तो ये टर्म आएगी आपके पास नीचे वाली। इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से देखो ये एक पावर इस पावर को कैंसिल कर देगी c को, ये c² जो है ये c को कैंसिल कर देगा, कर दिया। ओके, यहाँ से आप देखोगे ये प्लस का और ये माइनस का है, ये प्लस का और ये माइनस का सेम है, प्रोडक्ट है, कट हो जाएंगे। बचा क्या, बचा ये a² b² माइनस b² c²। यहाँ से आप देखोगे तो b² कॉमन लाया जा सकता है, तो यहाँ से a² माइनस b² अपॉन दिस फंक्शन ऑलरेडी है, ठीक है। इनटू यहाँ से हमें मिलेगा b² अपॉन c, ये b² अपॉन c और ये एज दिस एज है। यहाँ पे एक चीज़ देखो ये रूट ऑफ b² माइनस c² और ये रूट ऑफ b² माइनस c², तो यहाँ से ये फंक्शन कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। ये जो बचा है फंक्शन वो क्या होगा, जो हमारे पास फंक्शन बचा है वो है माइनस रूट ऑफ b² a² माइनस c² अपॉन ac इंटू b² अपॉन a² माइनस c² का रूट, ठीक है। इसको कुछ इस तरीके से, जब ये रूट हटेगा तो ये b² है, इसकी छत को तोड़ देगा तो बचेगा -b और इस पर छत लग जाएगी a² माइनस c² का रूट, इसको एज सज रखा। ये ac जो है इसको एज सज रखा, ये b² एज सज है और ये सेम एज सज है। हमने यहाँ पर गेम खेला, ये जो रूट है इसको हटाया, यहाँ पे आप देखोगे ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, कट गए, ऊपर नीचे थे, वही मल्टीप्लिकेशन में था 14। बेस इक्वल हो तो पावर ऐड हो जाती है, -b³ अपॉन ac हो गया। माइनस में थी बात, आंसर माइनस में नहीं है, तो हमने क्या किया, मॉड्यूलेशन ले लिया। जैसे मॉड्यूलेशन लेंगे तो ये बात जो है किस में हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, b³ अपॉन ac हो जाएगा, ठीक है। आंसर जो हमें क्या चाहिए, ac अपॉन b³ चाहिए, तो हमने इसका नॉर्मल कर्वेचर क्या बना दिया, 1 अपॉन मॉड्यूलेशन ऑफ रो इक्वल टू ac अपॉन b³, ठीक है। ये क्या हमारा आंसर, यही हमसे क्या करवाया था, पूछा था, विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट।
ठीक है साथियों, अगर आपको इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आई हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान का रखना, टाइमिंग का कमेंट करना कि भाई इस टाइम पर हमें ये वाली बात समझ में नहीं आई, तो क्या है कि आपको आंसर देने में आसानी हो जाएगी, वरना मैं बैठे बैठे ढूंढता रहूँगा कि ये स्टेप जो कहाँ पर आई है सवाल में। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।